हो जाता है फिर। This call is now being recorded. ओके बच्चे, लास्ट क्लास में हम क्या पढ़ रहे थे? लास्ट क्लास में हम नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे। ओके, नंबर सिस्टम की बात करें तो आपका क्या होता है कि नंबर्स कितने तरह से डिवाइड करे जा सकते हैं, कौन कौन से नंबर होते हैं, उनको किस तरह से उन पर आपकी संक्रियाएं की जाती हैं, ये सब आपका इस चैप्टर में आता है। तो बच्चे, हमारा जो अभी टॉपिक चल रहा है वो क्या चल रहा है? वो आपका चल रहा है कि हम दशमलव पर क्या क्या संक्रियाएं कर सकते हैं। बच्चे अब यहाँ पर मेरी इस बात सुनो, हम आगे पढ़ेंगे, आपको आपस में बात नहीं करनी, ठीक है? तो अगर हम बात करें हमारे टॉपिक की तो क्या था, हम जो पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे दशमलव पे कौन कौन सी संक्रियाएं की जा सकते हैं। तो हमने उसमें प्लस करना सीख लिया था, और हमने वहां पर माइनस करना सीख लिया था, हमने वहां पर मल्टीपल भी सीख लिया था। हमारा जो अभी बचा है वो क्या बचा है? वो आपका बचा हुआ है डिवीजन। ओके, तो डिवीजन करने से पहले हम एक बार रिवाइज कर लेंगे कि हमने मल्टीप्लिकेशन में क्या पढ़ा था। एक क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम डिवीजन पढ़ेंगे। ठीक है, एक सेकेंड वेट करेंगे बच्चों। जैसे मैंने आपको बताया था बच्चा कि जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो आपका दो तरह से हो सकता है। कौन कौन से तरीके से हो सकता है? कि आप क्या कर रहे हो, दोनों जो है दोनों डेसिमल को मल्टीप्लाई कर रहे हो, या फिर आपका दूसरा ये हो सकता है कि आप एक सीधा नंबर ले रहे हैं और एक डेसिमल का नंबर ले रहे हैं। बच्चा स्क्रीन नहीं दिख रही है, एक सेकेंड दो मुझे। नहीं दिख रही है यार, मैंने पहले ही बोला बच्चा, एक सेकेंड वेट कर लो बस। चलिए आगे बात कर लेते हैं हम कि आपका जो दशमलव में गुणा होता है, तो हम दो तरह के क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं कि हम जो गुणा कर रहे हैं, पीछे वाले क्वेश्चन ले लेते हैं, नॉर्मल क्वेश्चन ले लेते हैं, तो दोनों क्या हो जाएगा? आपका दशमलव होगा। ठीक, कभी कभी हमने ऐसे भी क्वेश्चन देखे हैं कि आपका जो एक दशमलव वाली संख्या है और दूसरी जो संख्या है वो दशमलव वाली नहीं है, या जीरो वाली संख्या। ठीक, ऐसे भी ले सकते हैं कि एक दशमलव वाली ले रहे हैं और दूसरी दशमलव वाली नहीं ले रहे हैं। ठीक, इस तरह के क्वेश्चन में क्या होता है, तो जब भी हम दशमलव का गुणा करते हैं बच्चे, किसी भी संख्या में गुणा करते हैं, चाहे वो दशमलव की हो या नॉर्मल हो, हम सबसे पहले जो संख्याएं दी गई हैं उनका गुणा कर लेते हैं। ठीक है, क्या बताया मैंने कि जब हम दशमलव वाली संख्याओं का गुणा करते हैं तो आपका क्या होता है, हम बिना दशमलव के उन्हीं संख्याओं का गुणा कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या देखा, 2 2 5, 15 का 15 में गुणा करेंगे 225 आएगा। अब बात आती है कि दशमलव कैसे लगाएंगे। तो बच्चा, दशमलव लगाने के लिए हमारी एक छोटा सा चीज होती है, आपको क्या करना है कि दशमलव दोनों संख्याओं में देखना है कि किस स्थान पे आ रहा है, किस पोजीशन पे आ रहा है। तो यहाँ देखो, एक संख्या के बाद आ रहा है, और हमेशा जहां संख्या खत्म हो रही होगी बच्चा, पीछे से हम दशमलव की पोजीशन देखेंगे। ठीक है, तो आपका जो एंड है, जो आपका दाई तरफ से एंड है, उसको हम देखेंगे कि आपका दशमलव एक संख्या बाद आ रहा है पहली संख्या में, दूसरी संख्या में कितने कितने संख्या बाद आ रहा है, उसमें भी पहली संख्या बाद आ रहा है, एक ही संख्या बाद आ रहा है। तो हम क्या करते हैं, इन पोजीशंस को, इन जो स्थिति है इन दोनों की, उनको हम ऐड कर देते हैं। ठीक, और जितना ऐड करने पे आता है उससे हम आंसर में उसी पोजीशन पे, उसी स्थान पे दशमलव लगाते हैं। तो 2 आ गया ना बच्चा, तो हम क्या करेंगे, अंत से देखेंगे, संख्या के अंत से देखेंगे कि 2 संख्या बाद जो स्थान होगा वहां पर हम क्या कर देंगे, दशमलव लग देंगे। हाँ बच्चा, कैमरा मैं तो ऑन करो। यहाँ पे देखो बच्चा, अब यहाँ पर जब हम करते हैं तो सेम रूल है, किसी भी संख्या में, जहां एक ही संख्या में दशमलव हो या फिर दोनों संख्या में दशमलव हो, हमें क्या करना होता है, सबसे पहले हमें उन संख्याओं का बिना दशमलव के गुणा करना होता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आपका आ जाएगा 0 0, ये आपका यहाँ पर आंसर आएगा अगर हम बिना दशमलव के गुणा करें। लेकिन हमारी संख्या में तो दशमलव है बच्चा, यहाँ पर ध्यान दो, गुड इवनिंग बच्चे। तो इस वाली संख्या में तो दशमलव है बच्चा, कैमरा ऑफ कर लो। तो ये क्या हो गया, अब हम देखेंगे कि दशमलव का स्थान। कैमरा ऑन कर ले, ऑफ कर ले। बच्चा, आपको नहीं बोलना है, एक सेकेंड बच्चे।
यहाँ पे देखो बच्चे, अगर हम बात करें कि आपको क्या करना है कि यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई कर लिया, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे स्थान, दशमलव का स्थान देखेंगे, तो एक ही संख्या में दशमलव है तो हमें जोड़ना तो कुछ नहीं पड़ेगा, बस इसी को देखना है। तो यहाँ देखो 3 संख्या बाद दशमलव आ रहा है, तो यहाँ भी आपका क्या हो जाएगा, जो दशमलव आएगा वो पीछे से संख्या गुड के, इवनिंग मैम। बच्चे गुड इवनिंग, यहाँ पर हम क्या करेंगे, संख्या के अंत से 3 जो क्या है संख्या है इसके बाद दशमलव लगाएंगे। और मैं पहले ही बता चुकी हूँ, दशमलव के बाद 0 का कोई महत्व नहीं होता, अनटिल एंड अनलेस, मतलब इसके अलावा अगर यहाँ पर 1 ना, बच्चा अपना माइक म्यूट करो, ठीक, अगर यहाँ पर कोई संख्या ना आ रही हो, 0 के अंत तक कोई नॉन जीरो संख्या ना हो, तो हम उसे कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं देते, उसका कोई महत्व नहीं होता और हम उसको हटा सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 15,320 आंसर आएगा। ठीक है, अब इस तरह के क्वेश्चन में भी बच्चा यहाँ पर ध्यान दो, कैमरा ऑफ रखो, अपना माइक भी ऑफ रखो, जब आपको डाउट हो तो आप जो आपका माइक है वो ऑन करके पूछ सकते हो, वरना आपको म्यूट ही रखना है। यहाँ पे देखो बच्चा, ये भी क्वेश्चन वही है, हम क्या करेंगे, 15 का गुणा 20 में करेंगे, तो कितना हो जाएगा, ये आपका होगा, ये 300 हो जाएगा। गुणा करना तो आपको आते ही है, तो आपका क्या है, 300 हो गया। हमने क्या किया, दोनों संख्या को बिना दशमलव के गुणा कर लिया, आंसर हमारा आ गया 300। अब यहाँ पर हम देखेंगे सिर्फ एक ही संख्या में दशमलव है, तो जोड़ना तो हमें कुछ है नहीं, क्योंकि इसमें तो है ही नहीं दशमलव, तो आपका क्या आ रहा है, एक संख्या बाद दशमलव आ रहा है, तो आपको उत्तर में भी एक संख्या बाद दशमलव आएगा और आंसर कितना हो जाएगा बच्चा, 30, क्योंकि दशमलव के बाद 0 का कोई महत्व नहीं होता। इतना समझ आया बच्चा? अगर सिर्फ एक संख्या में दशमलव आ रहा है, दूसरी संख्या में दशमलव नहीं आ रहा है, तो हम जितना जो पोजीशन है, जितनी संख्या बाद, पीछे से देखेंगे संख्या के, अंत से देखेंगे संख्या के, जितनी संख्या बाद दशमलव ऊपर है क्वेश्चन में है, उतनी संख्या बाद हम क्या करेंगे, दशमलव आंसर में लगाएंगे। लेकिन अगर दोनों संख्याओं में दशमलव आ रहा है बच्चा, तो हम क्या करते हैं, जो पोजीशन है, जो स्थान है दशमलव का दोनों संख्याओं में, उसे जोड़ के हम क्या करते हैं, उत्तर में दशमलव लगाते हैं। जैसे कि यहाँ किया था, यहाँ पर एक संख्या बाद आ रहा था, यहाँ भी एक संख्या बाद आ रहा था, तो उत्तर में कितनी संख्या बाद होना चाहिए, 2 संख्या बाद होना चाहिए। ठीक है, इस तरह इसको सॉल्व करते हैं। अब आप मुझे जल्दी से बताओ, यहाँ तक किसी को पूछना है या हम फिर पोल में क्वेश्चन करें? अगर चिराग तुम अभी नहीं थे तो मैं तुम्हें बता देती हूँ, लास्ट में तुम्हारे मतलब पिछली क्लास के तुम्हारे जितने भी आंसर थे वो सारे करेक्ट थे। मैं वो सीट भी शेयर करूंगी तो आप अपना देख सकते हैं। चलो मैं मैसेज ऑफ कर देती हूँ, फिर हम आगे बात करते हैं। अच्छा एक बार और समझा दो, देखो क्या करना है, यहाँ पर गुणा करना आप सबको ही आता है, ठीक, नॉर्मली सबको ही गुणा करना आता है। तो हम क्या करते हैं, जो संख्याएं हमें दी गई हैं उन्हें हम बिना दशमलव के लेते हैं, ठीक, बिना दशमलव के हम क्या करके उनका गुणा कर लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पर संख्या ली, यहाँ पर आपको दिख रहा है 15, 1.5 1.5 लिया था, तो इनका दशमलव हटा दो तो कितना हो जाएगा, 15 गुणा 15 हो जाएगा। ठीक है, तो हमने इसका गुणा कर लिया, फिर हम दशमलव देखते हैं। तो दशमलव हम क्या करते हैं बच्चा, संख्या के अंत से पीछे से काउंट करते हैं कि कितनी संख्या बाद आ रहा है। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो 1.5 है, 5 के बाद आ रहा है ना, एक संख्या के बाद आ रहा है, ठीक, यहाँ भी एक संख्या के बाद आ रहा है। अगर दोनों संख्याओं में दशमलव है तो हम क्या करते हैं, दोनों के स्थान को जोड़ देते हैं, यहाँ भी एक स्थान बाद है, यहाँ भी एक स्थान बाद है, तो आंसर में कितने स्थान बाद होगा, 2 स्थान बाद होगा। लेकिन अगर एक ही संख्या में आ रहा है दशमलव, तो हम क्या करते हैं बच्चा, सिर्फ उसी का स्थान वाला जो दशमलव होता है वो हम उत्तर में लगाते हैं। ठीक है, चलो आगे देखते हैं बच्चे, हम आपका पोल करते हैं। हाँ हाँ सुन लो, पहले क्वेश्चन तो सुन लो। क्वेश्चन आप सबको दिख रहा है, इसको सॉल्व करेंगे और आंसर पोल में कर लेंगे। एक सेकेंड वेट करेंगे, इसको कर लो, फिर मैं पोल ऑन कर रही हूँ, वहां पर आंसर करना है। अभी पोल नहीं दिख रहा होगा तो कोई बड़ी बात नहीं है, मैं ऑन कर रही हूँ। सारे बच्चों को आंसर करना है बच्चा, क्योंकि फिर हम नेक्स्ट क्लास से जो बच्चे आंसर नहीं करते, जिनकी अटेंडेंस है,
तो उनको फिर हम आपको मतलब वहां ग्रुप पे नेम लेके भेजेंगे कि आप लोग आंसर नहीं करते। तो आंसर सबको ही करना। मैंने पोल लॉन्च कर दिया बच्चा, आपका हो जाए तो आंसर कर सकते हो। ओके बच्चा, जल्दी किसी बात की नहीं है, इनफ टाइम देंगे हम बच्चे आपको, बस ट्राई करो जल्दी से। ओके ओके। अभी तक 6 बच्चों ने आंसर दिया है, बाकी बच्चे भी जल्दी से करेंगे। बच्चा यार, हमने आपको इतना समझाया फिर भी आप गलत कर रहे हो, सुनते नहीं हो ना आप लोग मेरी बात। बच्चा अभी 8 बच्चों ने आंसर किया है, बाकी बच्चे भी जल्दी जल्दी कर दो। अभी भी 3 बच्चे बचे हुए हैं जिनका आंसर नहीं आया, तो आंसर आप सबको ही करना है। मैं 1 मिनट और दे रही हूँ बच्चे, फिर मैं काउंट करने लग जाऊंगी तो आप लोग जल्दी से आंसर दे सकते हो। बच्चे आप सही से काउंट नहीं कर रहे हो नंबर्स भी, या तो आप मल्टीपल गलत कर रहे हो या फिर काउंटिंग गलत कर रहे हो, कुछ तो गलत कर ही रहे हो। बच्चे 2 बच्चे बचे हुए हैं अभी भी, जल्दी से आंसर कर दो। काउंट करना स्टार्ट कर रही हो बच्चा, तो जिसने आंसर नहीं किया है जल्दी से कर देंगे। 5 4 3 2। एक बच्चे ने अभी भी आंसर नहीं करा, बच्चा जल्दी से आंसर कर दो। और 1। ओके, लास्ट में आंसर दिया आप लोगों ने पर करेक्ट दिया। यही मैं कहती हूँ, आप बहुत टाइम ले लो, ठीक है, जल्दी में मत करो। जो 2 बच्चे बचे हुए थे जिन्होंने लास्ट में आंसर दिया, उन्होंने बिल्कुल सही आंसर दिया। तो जल्दी आंसर करने का कोई मतलब नहीं है अगर आप गलत करो। इस क्वेश्चन को 11 बच्चों ने आंसर करा, जिसमें से 5 बच्चों ने गलत ही करा, ठीक है। इतना ज्यादा आपको जल्दी नहीं करना कि आप गलत ही आंसर कर दो। लास्ट में कर लो, एकदम जब मैं काउंट करने लग जाऊं तब आंसर करो, या मुझे बोल दो रुक जाओ हम आंसर करेंगे, लेकिन जल्दी में गलत बिल्कुल नहीं करना। चलो, अब हम आपको बता देते हैं। ज्यादा कुछ था नहीं बच्चा, मैं अभी आपको समझा चुकी हूँ कि क्या करना होता है। जब भी आपका दशमलव होता है, हम सबसे पहले क्या करते हैं, गुणा कर लेते हैं बिना दशमलव के, ठीक है। हम क्या कर लेंगे, इसका गुणा कर लेंगे बिना दशमलव के, तो कितना आ जाएगा, 9 3 6 7। इस तरह की संख्या का जब भी गुणा करते हैं 0 0 आ जाता है यहाँ बाद में, ठीक है। और इसका 1 में गुणा करते हैं सेम आएगा, इतना आएगा। अब हमने आपको क्या बताया था, जिसमें एक संख्या में गुणा होता है, सॉरी 3 है यहाँ पर, मैंने 4 लिख दिया, एक सेकेंड बच्चे, ठीक है। 3 0 थे, तो हम क्या करते हैं, अगर जिसमें एक संख्या में गुणा आता है, गुणा होता है, एक संख्या में दशमलव लगा होता है, तो हम क्या करते हैं, पीछे से स्थान देखते हैं। तो 2 संख्या बाद दशमलव का स्थान है, इसमें भी 2 संख्या बाद आएगा, तो पहली संख्या दूसरी संख्या, ये वाला जो है, ये वाला जो स्थान है, यहाँ पर क्या आएगा, दशमलव आएगा। तो 0 क्या, यहाँ पर आंसर क्या हो गया, 9 3 6 7 0। ये आंसर क्यों दे रहे हो बच्चे आप, यहाँ पे 2 संख्या बाद है ना, तो 3 संख्या बाद कैसे आ गया। नो, नेक्स्ट स्कूल नहीं करेंगे, पहले पढ़ तो लो बच्चे। चलिए, अब हम बात करते हैं डिवीजन की। ये हमारा लास्ट टॉपिक है, किसमें, दशमलव में। फिर हम रैशनल नंबर स्टार्ट करेंगे, ठीक है, परमे संख्या स्टार्ट करेंगे। अरे ये नहीं है आंसर, अभी मैंने आपको समझाया ये आंसर नहीं है, आप ये आंसर क्यों दे रहे हो।
देखो मैंने आपको बताया भी 2 संख्यावाद दशमलव है तो 2 संख्यावाद आएगा, 3 जीरो है उसमें, 1 जीरो तो बचेगा ही ना, सारे जीरो थोड़ी ना हटा सकते हैं। यहाँ पे देखो, अब इस तरह के क्वेश्चन में भी वही रूल चलता है, ठीक। यहाँ भी आप क्या कर सकते हो, सेम रूल से सॉल्व कर सकते हो जो मैं पहले बता चुकी हूँ। क्या कि हम बिना दशमलव के इसको हल कर लेते हैं। मतलब हमें क्या करना है, 16 का भाग, मतलब 16 में भाग देंगे 2 से। तो आप सबको पता है 2 से अगर हम 16 में भाग देंगे तो कितने बार जाएगा बच्चा, 8 बार जाएगा, जाएगा कि नहीं। तो यहाँ आपका 8 आ गया, ठीक। बच्चा म्यूट करो जिसका भी माइक ऑन। 18 कैसे हो गया राहुल, 18 कैसे हो गया, ठीक है। अब यह आपका हो गया। अब हमें क्या करना है, हमें देखना है दशमलव का स्थान। तो यहाँ पे देखो दशमलव का स्थान क्या है, 1, ठीक, पीछे से 1। तो यहाँ भी हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब दशमलव चाहे दशमलव 8 लिखो या फिर आप 0.8 लिखो, आंसर तो वही है ना। अगर दशमलव के नीचे कोई भी अंक नहीं है तो हम 0 लगा सकते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा, 0.8। समझ आया। इसका अगर किसी भी एक संख्या में आपका, या फिर कह लो जब हम दशमलव की संख्या में किसी भी पूर्ण संख्या से भाग देते हैं या फिर किसी प्राकृतिक संख्या से भाग देते हैं, तो उसका वही तरीका होता है जो कि किसका होता है, जो आपके गुणा का रहता है। यहां तक किसी को दिक्कत है, जल्दी बताओ बच्चा, वरना फिर आगे बढ़ेंगे। इसका हम एक और तरीका बताते हैं आपको जो कि सब में लगेगा। ओके, इसका एक और तरीका बता रहे हैं, ध्यान से सुनना। बच्चा वो जाएगा ही नहीं ना उसमें, दशमलव आपका पीछे जाएगा। हम आपको एक और तरीका बता रहे हैं ना बच्चा, ध्यान से सुनो। अगर ये तरीका नहीं भी लगाना, क्योंकि ये तभी लग सकता है जब सिर्फ ऊपर वाली संख्या में दशमलव हो, नीचे वाली संख्या में दशमलव ना हो, और कभी कभी इससे आंसर आता भी नहीं। अगर पूरी तरीके से नहीं कट रहा तो आंसर गलत भी आएगा। तो इस तरीके को ना सीख के, वैसे ये छोटा सा तरीका था, हमने बता दिया आपको, इस तरीकों को ना सीख के हम आपको एक और तरीका बता रहे हैं। क्या कि जब हम क्या कर रहे हैं, 1.6 लिख रहे हैं, उसको हमें भागित करना है 2 से, ठीक। यही करना है ना। हमने आपको बहुत पहले बताया था कि भाग या तो हम ऐसे लिख सकते हैं या फिर हम कैसे लिख सकते हैं, बटे में भी लिख सकते हैं। ये भी भाग का ही सिंबल है ना बच्चा, ये भी आपको भाग ही दर्शाता है कि 1.6 में 2 का भाग देना है, ठीक। अब इस तरह में हमारा क्या होता है कि जब हम दशमलव हटाते हैं, दशमलव हटा सकते हैं, और जब हम दशमलव हटाते हैं तो यहाँ पर जितनी संख्याएं होती हैं इसके बटे में उतने ही जीरो आ जाते हैं। अब आपको एक चीज याद आ रही होगी कि जब मैं, गुड इवनिंग बच्चा, आई एम फाइन। तो जब मैंने आपको वो पढ़ाया था कि हम क्या करना था, दशमलव से भिन्न के रूप में बदलना था, तो हमने आपको बताया था कि हम क्या कर सकते हैं, जितना यहाँ पर दशमलव आ रहा है, हम ये दशमलव, सॉरी, ये दशमलव हटाएंगे तो जितनी इसके बाद संख्या है नीचे उतने ही जीरो हो जाते हैं। हाँ बच्चा, आप लोगों ने हैंड रेज करा, कुछ पूछना है? ये वाली बात समझ आई बच्चा? क्या मैंने, हाँ बताती हूँ। देखो मैंने जब आपको समझाया था कि दशमलव को कैसे भिन्न में बदला जाता है, नहीं समझ आया, कोई बात नहीं, ठीक। आपको हमने बहुत पहले बताया था कि दशमलव को भिन्न में कैसे बदला जा सकता है। सबसे पहले क्या करते हैं, इसके नीचे 1 मानते थे, ठीक है, और फिर हम हटाते थे दशमलव, हटाते थे कि नहीं। और जब हम दशमलव हटाते थे तो दशमलव के बाद जितनी संख्याएं हैं उतने हम नीचे जीरो लगाते थे। या अब याद आया बच्चा, दशमलव से भिन्न में बदलने वाली क्रिया याद आई जब हमने करी थी पीछे? अरे पोल नहीं, पहले सुन तो लो, समझ तो लो, फिर गलत करोगे। यही तरीका यहाँ पर लगाते हैं। हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम इसको लिख लेते हैं भिन्न के रूप में। तो ये भागित है, भागित नीचे आएगा, ये भाग का ही सिंबल है ना, बटे तो भाग का ही सिंबल है कि 2 का भाग दे रहे हैं, तो ये हमको इस तरह लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, जैसे हम भिन्न में करते थे, जब इसे भिन्न में बदलने वाली प्रक्रिया से करते थे वही करेंगे। तो ये आपका क्या हो गया, ये आप दशमलव हटाओगे तो दशमलव के बाद जितने अंक हैं उतने आपका क्या हो जाएगा, उतना आपका बटे में जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया बच्चा, ये हो गया 16/20। अब
ये बहुत आसान है। अब तो भाग दे ही सकते हैं ना। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर वो प्रक्रिया करनी है जो हम क्या करते थे, भिन्न से दशमलव बनाने में करते थे। क्या करते थे, सीधा हर का भाग अंश में दे देते थे कि नहीं। 16/20 आंसर नहीं है, क्योंकि हमें दशमलव में आंसर निकालना है। तो हम क्या करेंगे, 20 का भाग 16 में देंगे, तो पहली बार तो जाएगा नहीं। ठीक, तो हमने कहा लगाया, यहाँ पर 0, और ये आपका क्या हो गया, दशमलव दशमलव आएगा, क्योंकि हमें 0 बढ़ाना पड़ेगा। अब कितने बार जाएगा, 8 बार। तो ये आपका क्या हो गया, 160। बच्चा ये क्या हो रहा है, कुछ भी नहीं भेजना है, आप कुछ भी नहीं टाइप कर सकते। ये बीटा अल्फा एस क्या है ये, यहाँ पे ध्यान दो। समझ आया बच्चा। तो आपका क्या हो गया, ये आपका आंसर हो गया 0.8। मैम जी पोल दे दो। अरे इतने जल्दी नहीं है फुल करने की, शांति से सुनो, पहले सुन तो लो, और भी तरीके हैं, सारे समझ लो फिर फुल करेंगे। चलिए आगे देखते हैं बच्चा, ये समझ आ गया। एक और क्वेश्चन करते हैं। चलो तुम लोगों को क्वेश्चन नहीं करना है, ये करो, कोई बात नहीं बच्चा, यहाँ दो। हाँ ट्राई करो फिर जल्दी से, जो मैंने लास्ट में तरीका बताया उससे करना। कि पहले हम इसे क्या करेंगे, इसका दशमलव हटा के भिन्न में बदलेंगे, और फिर जो भिन्न आ जाएगी तो भिन्न से किस में बदलेंगे, दशमलव। ये से कभी क्वेश्चन गलत नहीं होता, यही सही तरीका है किसी भी दशमलव को हल करने का। आई विल, बाकी बच्चे सॉल्व कर ले। जल्दी जल्दी ट्राई करो बच्चा। 215.6 तो नहीं आएगा बच्चा, बहुत बड़ा नंबर है ये, 11 से भाग देना नहीं आएगा। चलो मैं आपको बता रही हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। अभी जिसने आंसर नहीं दिया है वो भी कर सकता है, वरना मैं आपको समझाती हूँ। यहाँ पे देखो बच्चा, हमने क्या बताया, सबसे पहले हम इसे लिखेंगे इस रूप में, लिख लिया। ठीक, अब इसको क्या करेंगे, इसको दशमलव हटाएंगे, और दशमलव के बाद कितने अंक है, 1 अंक। तो नीचे कितना जीरो आ जाएगा, 1। 2 अंक होते तो 2 जीरो आता, 3 अंक होते तो 3 जीरो आता। अब हमें कुछ भी नहीं करना, ये हमारा क्या है, ये हमारा हर है, ये हमारा अंश है, भाग देना है। ठीक, भागी तो ये वाला बटे का तो मतलब भाग ही होता है ना, तो भाग ही तो करना है, भाग करना तो हमें बहुत अच्छे से आता है। क्या करेंगे, 110 का भाग देंगे कितने में, 1936 में। ठीक, तो पहली बार कितने बार जाएगा, 1 बार। कितना, 110। अब हम इसको घटाएंगे बच्चा, तो कितना आ गया, ये 3 आ गया, ये 8 आ गया, और ये कितना आ गया, 6। ठीक, अब कितने बार जाएगा, 7 बार, क्योंकि 8 बार जाता तो यहाँ पर कितना होना चाहिए, 88 होना चाहिए था, वो तो है नहीं। 88 होना चाहिए, वो तो है नहीं, कम है, तो 7 बार ही जाएगा। 7 बार जाएगा तो क्या आएगा, 770। यहाँ पर माइनस करा, 6 होएगा, यहाँ पर करोगे बच्चा तो कितना होएगा, 6। ठीक है, और बस, और तो कुछ है नहीं। बाय क्यों, अभी सुनो यहाँ पे। अब ये कटा तो नहीं है ना, दशमलव में क्या मतलब होता है बच्चा, दशमलव में पूरी तरीके से हमें काटना होता है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर दशमलव लगाएंगे, यहाँ पर भी आ जाएगा, फिर हम यहाँ पर एक जीरो बढ़ा लेते हैं। ठीक है, तो ये जीरो हम आगे उतारेंगे तो कितने बार जाएगा, 6 बार जाएगा। कितना हो गया, 660। तो आंसर कितना आया, 1700, मतलब 17.6। समझ आया बच्चा। बस आप सबसे पहले दशमलव हटा लिया करो। लास्ट क्वेश्चन और करते हैं, फिर हम पोल में करेंगे, फिर पर में संख्या स्टार्ट करेंगे। क्या नहीं समझ आया कुछ भी, चलो ये वाला क्वेश्चन करेंगे, एक सेकेंड।
ये वाला क्वेश्चन करेंगे, फिर हम कहाँ पर आंसर करेंगे, पोल में करेंगे। अच्छा, नो डाउट, ओके। चलो सारे बच्चे इस क्वेश्चन को आंसर करो, फिर हम पोल में क्वेश्चन करेंगे इसके बाद। पंद्रह दशमलव छह पांच है बच्चा, तो ध्यान देना। ओके, आंसर मैंने देख लिया। बच्चा 1.13 कैसे आएगा? जीरो कहाँ से आ गया बच्चा दशमलव के बाद? जीरो तो नहीं होएगा। जीरो कैसे होएगा? सीधा सीधा तो जा रहा है। बच्चा आप दशमलव लगाना भूल गए हो अमित। ओके, चलो अभी अब मैं बता देती हूँ, फिर पोल में क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले हमने आपको क्या कहा कि इसको हम लिखेंगे इस तरह से, ठीक। बटे में क्या इतना लिखा? 5। अब ये हम जो दशमलव हटाएंगे तो दशमलव के बाद जितनी संख्या है उतने जीरो आ जाएंगे हर में। तो कितना हो गया ये? 1565। ये संख्या कितनी हो गई बच्चा? 1565, और नीचे हमें भाग देना है 500 से। तो हम क्या करेंगे? 500 से जब भाग देंगे 1565 में, तो पहली बार तो 3 बार जाएगा, ठीक, क्योंकि ये आपका कितना होता है? 1500 होता है। अब नीचे क्या बचा बच्चा? 600, मतलब 65 बचा। तो अब 65 में भाग देना, तो हमें क्या करना पड़ेगा? दशमलव लगाना पड़ेगा। दशमलव इधर आएगा तो इधर भी आएगा, ठीक। तो यहाँ पर पहला जीरो हम लगाएंगे, यहाँ पर जीरो आ गया। कितने बार जाएगा बच्चा? एक बार जाएगा, 500 आएगा, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे? माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? यहाँ पर आपका 150 बचेगा। फिर हम क्या करते हैं? एक और जीरो बढ़ाएंगे, यहाँ पर एक जीरो बढ़ाएंगे, तो यहाँ पर हम एक जीरो ले सकते हैं। तो कितने बार जाएगा बच्चा? 3 बार। बच्चा 5 क्यों आएगा? 31.5 नहीं आएगा आंसर। तो आपका कितना हो गया? ठीक है, तो 3.13 आंसर आया। समझ आया बच्चा ये? हाँ, वो सब तो बच्चों का सही था। यस मैम। चल फिर हम पोल में क्वेश्चन करते हैं। बच्चा मैं लास्ट टाइम कह रही हूँ, पोल में आंसर जल्दी नहीं करना है, सही करना है, क्योंकि वो तुम्हारे नाम के साथ रिकॉर्ड होता है। तो जल्दी करने की कोशिश मत करो, अपना टाइम लो, सबसे बाद में करो, लेकिन आंसर सही करो, ठीक है। मैं पोल ऑन कर रही हूँ, ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि सॉल्व करो पहले, जब आपको लगे कि यही आंसर है तभी आप करो। तुक्का मत मारो बच्चे, तुक्का मत मारो। तुक्का मारेंगे। अब तो तुम्हारे नाम के साथ गलत आंसर लिखिएगा, तुमको अच्छा लगेगा? घर में अभी हम तुम्हारे नाम को टैग करके लिखेंगे कि तुम तुक्का मारते हो। और भाग सही से करना बच्चा, गलत भाग नहीं करना। विकी आजकल तुम क्लास में लेट आ रहे हो, कोई मतलब फोन नहीं मिल पाता या फिर कोई और रीजन है? अगर फोन नहीं मिल पाता तो इट्स फाइन,
वरना बच्चा क्लास में टाइम से आएगा। तो देखो आज का पूरा टॉपिक खत्म हो गया, हम क्वेश्चन कर रहे हैं अब। ओके, 9 बच्चों ने आंसर करे हैं, जल्दी जल्दी बाकी बच्चे आंसर कर दो। वेरी गुड बच्चे, आप लोग सही आंसर कर रहे हो, मोस्ट ऑफ द बच्चे सही आंसर कर रहे हैं। तो जिसने 9 किया है वो जल्दी से कर देगा। कितने लोगों का सही है मैम? बच्चे 10 बच्चों ने आंसर दिया, 9 बच्चों का सही है। बच्चों अभी भी 2 बच्चों ने आंसर नहीं दिया है, आप लोग जल्दी से आंसर कर दो। जो बच्चे बचे हुए हैं बच्चा जल्दी से आंसर कर देंगे, क्योंकि अभी भी 2 बच्चे बचे हुए हैं, फिर हम काउंट करना स्टार्ट कर देंगे। चलो मैं काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ बच्चा, जिसने भी आंसर नहीं किया है वो आंसर कर देगा। 5, बच्चे जल्दी से आंसर कर दो जिसने भी नहीं किया है। 4, 3, 2, बच्चा एक बच्चा और बचा है, जल्दी से आंसर कर दो। और 1। ओके चलो, आप मैसेज कर सकते हो जिसके पास पोल नहीं आया था। हाँ मोस्ट ऑफ द बच्चों का बिल्कुल सही था, लेकिन मैं आपको एक बार बता देती हूँ क्योंकि 2-3 बच्चों का गलत भी था। यहाँ पर ये दिया गया है, अब हम क्या करेंगे, दशमलव हटाएंगे, दशमलव के बाद एक अंक है तो एक अंक है तो एक जीरो आएगा। अब तो कुछ बचा ही नहीं, क्या बचा, 1 1 8 9 6 120। अब हमें पता ही है अब हमें क्या करना होता है, ये भी 120 का भाग देना है, किसमें भाग देना है, 1896 में। ठीक है, हाँ मोस्ट ऑफ द बच्चों का सही था। तो यहाँ पर देखो कितने बार जाएगा, एक बार जाएगा, 100 बचा, एक ही बार आंसर करना है, इतने बार नहीं लिखना, वो अभी नहीं पता चलता बच्चा, वो नेक्स्ट क्लास में आपको पता चलेगा। तो कितना हो गया, 9 और 6, तो आपका कितना होएगा, 6 यहाँ पर कॉपी करेंगे। तो कितने बार जाएगा बच्चा, 5 बार, कितना हो जाएगा 600, बचेगा कितना, 9 और 6। ठीक है, अब हमारा क्या होएगा, अब तो जा नहीं रहा भाग, तो यहाँ पर क्या करेंगे, दशमलव लगाएंगे, एक जीरो बढ़ाएंगे, यहाँ पर दशमलव लगाया तो यहाँ भी दशमलव आ जाएगा। बचा अनुज, नीरज, विकास, आंसर सिर्फ एक बार ही लिखना है, इतना करोगे तो बच्चों की स्क्रीन फिल हो जाती है, फिर नहीं दिखता आंसर, और ये सख्त मना है क्लास में करना कि आप एक ही आंसर बार बार टाइप करो, सिर्फ एक बार एक बार भी इस तरह ही आंसर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर जीरो लिखा तो यहाँ पर भी जीरो हो गया, अब कितने बार जाएगा, 8 बार, तो कितना हो गया, 960। हाँ स्क्रीन छिप जाती है, तो ये आपका आंसर कितना हो गया, 15.8, 15.8। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं बच्चा, कोई बात नहीं बच्चे, बस अगली बार से मत करना। यहाँ पर देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उसको आपको हल करना, और इस बार सबका आंसर सही होना चाहिए, गलत नहीं करना। देखो क्वेश्चन क्या है, आपको भाग देना है इससे, वैसे मैं तुम्हें अभी बताया तो नहीं, पर थोड़ा सा ट्राई करना कि दशमलव हम इसमें दोनों तरफ से हटाएंगे, इधर से भी और उधर से भी। तो ये क्वेश्चन का आंसर हम पोल में करेंगे बच्चा, थोड़ा सा समझना तभी आंसर देना इस बात का। इसमें आपको क्या करना है, हर का भी दशमलव हटाना है और अंश का भी दशमलव हटाना है।
तुक्का किसी को नहीं मारना। ओके, जिसने आंसर दे दिया वेरी गुड बच्चा, जिसने नहीं दिया है वो दे सकता है। सोच समझ के करना है बच्चा। अगर नहीं आता है तो कोई बात नहीं बच्चा, गलत भी हो जाता है तो मैं आपको ये समझा दूंगी। वैसे रूल वही है, कुछ अलग नहीं है, आप कर लोगे। जिसने आंसर दे दिया बच्चा वेरी गुड, जिसने नहीं दिया है वो ट्राई करेंगे, जल्दी नहीं है, टाइम लो अपना और फिर उसको ट्राई करो। ओके, जिसने आंसर दे दिया बच्चा वेरी गुड, जिसने नहीं दिया है आप ट्राई कर सकते हो, टाइम है अभी हमारे पास। इसके बाद हम रेशनल नंबर आपको पढ़ाएंगे। मैम जी, हाँ बच्चा। नेशनल नंबर तो आप वो पढ़ाओगे ना, भिन्न जैसी होती है वो चीज, क्या कहते हैं उसका नाम, क्या? याद नहीं आता, जिसमें पूर्ण और प्राकृतिक और परिमेय संख्या आती है सब तो नेशनल नंबर में। अच्छा, तुम बता रहे हो पर में संख्याओं की परिभाषा बता रहे हो? नहीं, वो बता रहा हूँ, उसमें यही आते हैं। हाँ हाँ, वही आता है। बचे हुए बच्चे भी आंसर देंगे बच्चे जल्दी से। तुक्का नहीं मारना बच्चा, सोच समझ के आंसर देना। बचे हुए बच्चे भी जल्दी से आंसर करेंगे बच्चा। अभी भी दो बच्चे बचे हुए, बच्चे आंसर कर दो, मैं काउंट करना स्टार्ट करती हूँ। 5 4 3 2। नो बच्चा, ऑफ करो। और 1। सॉरी मैम, वो मेरा छोटा भाई था। कोई बात नहीं बच्चे, अनम्यूट मत करो तो वो नहीं बोलेगा। देखो इस तरह के क्वेश्चन कैसे करते हैं, सबसे पहली बात, हाँ आंसर डी है। तो क्या होता है, जैसा हमने आपको बताया था कि दशमलव हटाओगे तो दो जीरो आएंगे, लेकिन इसमें नहीं लगाते क्योंकि ये दशमलव की संख्या है। तो हम क्या करते हैं, इसके गुणा में एक लिख के यहाँ दो जीरो लगा देते हैं, ठीक है। और इसका इसका दशमलव हटाओगे तो कितने आ जाएंगे, दो जीरो आ जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका कितना हो गया, ये हो गया 8 6 4 0 0, और नीचे कितना हो गया 2 4 0 0, ठीक है। तो इस जीरो से ये कट जाएगा, ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा। अब हमें क्या करना है, 24 का भाग 864 में देना है। तो कितने बार जाएगा बच्चा, ये 3 बार जाएगा सबसे पहले, तो कितना आएगा आपका, ये आपका आएगा 72, ठीक है। इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, हाँ वो भी मैं बताऊंगी, वो दूसरा तरीका है। यहाँ पर पहले हम ये वाला तरीका देखेंगे, फिर मैं वो बताऊंगी। ये आपका ओरिजिनल तरीका है जिससे हम पढ़ते आ रहे थे अभी। इसको हम घटाएंगे तो कितना बचेगा बच्चा, 4 और एक 1। तो यहाँ पर आ गया 4। अब कितने बार जाएगा, 4 बार जाए, सॉरी 6 बार जाएगा। तो आपका कितना हो गया, 144, कट गया। तो आंसर क्या होगा, हाँ, तो ये आपका हो गया 36 आंसर हो जाएगा। ये पहला तरीका है। दूसरा तरीका में, हाँ कुछ बच्चों का सही भी था। दूसरा तरीका मैं आपको बताती हूँ कि अगर आपके अंश और हर दोनों में ही क्या है, दशमलव है। पहला तरीका तो ये है कि हम क्या करते हैं, दशमलव हटा के गुणा में एक के बाद उतने ही जीरो लगा देते हैं।
इसमें भी वही करते हैं, लेकिन दूसरे तरीके में क्या है कि हम क्या करते हैं, अंश और हर में दशमलव के बाद बराबर संख्या बना लेते हैं। ठीक है, ओके। यहाँ पर देखो बच्चा, यहाँ पर ही दो संख्या है, यहाँ पर भी दो संख्या है, तो ये क्या होता है, अगर बराबर संख्या बाद दशमलव होता है तो ये दशमलव हट जाता है, तो कितना हो जाएगा, कट जाता है एक दूसरे से, ऐसे भी कह सकते हो। तो कितना हो जाएगा, 164/24। अब इसको हल करोगे, नो नो बच्चा, नो टाटा नो बाय बाय, आगे पढ़ेंगे। तो ये आपका कितना होगा, 36। ठीक। और मान लो ये क्वेश्चन इस तरह होता, ठीक, तो हम क्या करते बच्चा, यहाँ ध्यान से दो, यहाँ इस वाले क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पर दशमलव के बाद दो संख्या है, यहाँ पर दशमलव के बाद एक ही संख्या है, तो हम क्या करते, यहाँ पर 0 बढ़ा लेते, सॉरी, फिर हम ये क्या कर सकते थे, दशमलव हटा सकते थे। हमेशा याद रखना बच्चा कि अंश और हर में अगर दशमलव बराबर संख्या बाद है तभी वो हट सकता है, वरना हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ पर संख्या बराबर करनी पड़ती है तभी आएगा। 10 मिनट की क्लास बची है, शांति से सुनो। ठीक, 1 सेकेंड वेट करेंगे बच्चे, फिर हम आज नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो कि क्या है, परमेय संख्या। यहाँ तक किसी को दिक्कत तो नहीं है, यहाँ तक किसी को कुछ पूछना तो नहीं है बच्चा? नो, कहीं नहीं जा रहे तुम, यहाँ ध्यान दो, पढ़ाई करेंगे। अच्छा चलो, एक क्वेश्चन आप मुझे करके दिखाओ। सोलह कर लो यहाँ पे। ये 16 है, ये वाला क्वेश्चन करो, 16.45 और नीचे है 0.5। इसका हमें भाग करना है, जल्दी जल्दी आंसर बताओ मुझे, फिर हम आगे क्वेश्चन करेंगे, मतलब आगे पढ़ेंगे। तुम्हें नहीं आया कोई बात नहीं, इसलिए हम क्वेश्चन करा रहे हैं, ध्यान दो जल्दी से। क्वेश्चन क्या है, क्या बच्चा, 16.45 में हमें भाग देना है 0। बच्चा मुझे कुछ नहीं सुनाई दे रहा, आंसर आपको वहां लिखना है। करो करो जल्दी करो। 329, तुम्हें नहीं लगता 329 बहुत बड़ा आंसर हो गया? ओके ओके ओके, आई विल चेक योर आंसर बच्चा, थोड़ी देर वेट करेंगे। सबसे पहले तो हमें क्या करना होता है बच्चा, 329 नहीं होगा बच्चा, आंसर बहुत बड़ा है वो। देखो यहाँ पर दो दो संख्या है दशमलव के बाद, लेकिन यहाँ पर तो एक ही संख्या है। नो 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 बाय बाय, यहाँ पे ध्यान दो। तो आपका क्या होगा, सबसे पहले हमें इस दशमलव के बाद दो संख्या बनानी पड़ेंगी। हाँ, यहाँ ध्यान दो, तो ये आपका क्या हो गया बच्चा, ये क्या चल रहा है, यहाँ पे ध्यान नहीं दे पा रहे हो। यहाँ पे देखो बच्चा, दो संख्या हो गई, यहाँ पर दो संख्या हो गई, इसको हटाएंगे तो ये हट जाएगा। ठीक, तो आपका कितना हो गया, 1645 और ये कितना हो गया, 50। तो अब हम क्या करेंगे, 50 का भाग देंगे 1645 में। तो पहले कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा, कितना होएगा, 150। फिर इतने इधर क्या आ गया, 100, मतलब सॉरी 14 आ गया। अब यहाँ तो भाग जाएगा नहीं, तो अगला अंक उतारेंगे। तो कितने बार जाएगा बच्चा, 2 बार, 100 आ गया। अब ये हमारा हुआ, आई डोंट नो, यहाँ पे ध्यान दो बच्चा। तो आपका कितना हो गया, ये दशमलव हो गया, तो यहाँ पर दशमलव हो जाएगा। फिर हम क्या करते हैं, 0, यहाँ पर 0 लगाएंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा। तो फिर अब कितनी बार जाएगा, 9 बार जाएगा। तो आपका आंसर कितना आया, आपका आंसर आएगा 32.9।
समझ आया? हमेशा क्या करना होता है, दशमलव के बाद बराबर संख्या करनी होती है, तभी दशमलव काट सकते हो, वरना आप दशमलव नहीं हटा सकते। ठीक है? इवन पता क्या होता है कि ये जो संख्याएं होती है ना, इस तरह जब हम संख्याओं को हल करते हैं 5, ठीक है, तो आपका क्या होता है, यहाँ पर एक दशमलव बाद है। हमने आपको पहले बताया है कि जो पूर्ण संख्याएं होती हैं उनको हम इस तरह लिख सकते हैं ना बच्चा, पूर्ण नहीं करेंगे, यहाँ ध्यान दो पहले। तो आपका क्या होता है, इस तरह हम लिख सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, ये जब हटाते हैं ना, इसीलिए 0 आता है, क्योंकि हमने उसको इस तरह से लिखा होता है। हमने आपको पहले बताया ना कि ये दशमलव हटाओगे तो 0 आएगा। क्यों 0 आता है वो, क्योंकि जैसे हम ये दशमलव हटाते हैं तो हम मानते हैं कि 4.0 था, एक एक संख्या बाद 0 है, तो एक यहाँ पर क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। रूल वही है, बस हम यहाँ पर नॉर्मली कह देते हैं, या फिर हम आप इसको ऐसे भी लिख के कर सकते हैं। ठीक, यहाँ पर 40 हुआ, इसको यहाँ पर 0 लगा दो, क्योंकि 0 का तो कोई मतलब नहीं होता, कहीं भी लगा सकते हैं। ये हटेगा तो 1509, एक सॉरी यहाँ पर कितना आ गया, 15 9, यहाँ पर कितना आ गया, 40। ठीक, इस तरह करते हैं। इंट्रोडक्शन ले लो बच्चा परमे संख्या का। कोई बात नहीं बच्चा, यहाँ ध्यान दो, पर कुछ भी आप ऐसे वैसे नहीं लिख सकते हो। ऑनलाइन क्लास है बच्चा, और ऑनलाइन भी नहीं हो, ऑफलाइन भी नहीं हो, तभी यू हैव टू जस्ट रिस्पेक्ट योर टीचर ना, रिस्पेक्ट करनी चाहिए आपको टीचर को। आप गलती से भी कुछ भी नहीं लिख सकते। ठीक है, यहाँ देखो, हाँ वो ठीक है अगर तुम्हारा ऑटो करेक्ट हो गया जो भी है, लेकिन तब भी एक बार मैसेज रीड कर लिया करो, फिर भेजा करो। नेक्स्ट बच्चा इंट्रोडक्शन दे देते हैं परमे संख्या का, अभी बहुत टाइम है। ठीक, परमे संख्या की जब हम बात करते हैं बच्चा, तो आपकी परमे संख्या आपकी पूर्णांक, पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या सबका समूह होता है। बच्चा यहाँ पर ध्यान दो, हो गया जो था वो हो गया, ठीक है, आई एक्सेप्ट योर अपॉलजी। अब यहाँ पर ध्यान दो, आपका क्या है बच्चा, परमे संख्या की जब हम बात करते हैं तो परमे संख्या में प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक सारी संख्याएं आते हैं। तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, जो आपके नंबर होते हैं, धनात्मक नंबर होते हैं, पॉजिटिव नंबर होते हैं। ठीक, गिनती वाली संख्याएं जिन्हें हम कहते हैं। प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर क्या होता है बच्चा, वो संख्याएं जिन्हें हम गिनती में यूज करते हैं। कहाँ से शुरू होती है, 1 से शुरू होती है और अनंत तक जाती है। सेम अगर हम पूर्ण संख्याओं की बात करें बच्चा, तो ये वो संख्याएं होती हैं जिनमें प्राकृतिक संख्याएं तो होती ही हैं और 0 और शामिल होता है। बच्चा नया टॉपिक है, अभी मैं तुम्हें कैसे बोल कराऊंगी, पहले ये सुन तो लो। आपका क्या है, पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, 0 जिनमें शामिल होता है, 0 के अलावा सारी प्राकृतिक संख्या। और पूर्णांक क्या होता है बच्चा, वो समूह, संख्याओं का समूह जिसमें धनात्मक, ऋणात्मक और 0 सारी संख्याएं क्या होती हैं, शामिल होती हैं। ओके, ये सब आपको पता ही है। नहीं बच्चा ऐसे नहीं करते, ये सब आपको पता ही है। आगे देखते हैं, अभी हमने एक और तरह की संख्याएं पढ़ी थी जो कि क्या थी, भिन्न थी। भिन्न का रूप क्या होता है, अंश बटे हर। टॉपिक कंप्लीट कर लोगे फिर मैं करूंगी। पी बटे क्यू के रूप में होता है। बच्चा म्यूट करो जिसका भी माइक ऑन है। हमने देखा कि जो भिन्न होती हैं, जो पी बटे क्यू के रूप में होती हैं, वो आपका क्या होती है, भिन्न कहलाती। ये भी एक संख्या का ही प्रकार है। अब यहाँ, हाँ बस परिभाषा सुन लो, 4 मिनट है ना। यहाँ पर जब हम परमे संख्याओं की बात करते हैं ना बच्चा, तो उनका रूप भी p बटे q के रूप में होता है, अंश बटे हर के रूप में होते हैं। वो संख्याएं जिन्हें हम p बटे q या फिर अंश बटे हर के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, इनके रूप में लिख सकते हैं, उन्हें हम परमेय संख्याएं कहते हैं। इनको ध्यान से पढ़ना बच्चा, ये तुम्हारे क्लास में भी है, 9th में भी है। लेकिन यहाँ पर 2 शर्तें होती हैं, क्या, कि जो आपका हर है वो कभी भी 0 नहीं हो सकता, और दूसरी क्या शर्त होती है कि अंश और हर, ठीक है, अंश और हर दोनों ही क्या होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए। पूर्णांक मतलब चाहे वो धन की संख्याएं हो गिनती वाली, चाहे वो 0 हो, लेकिन किस में 0 हर नहीं हो सकता, अंश हो सकता। अच्छा अभी तो टाइम है इसमें,
ठीक, नेक्स्ट देखते हैं आपका क्या होना चाहिए। ये ऋणात्मक हो सकती है, धनात्मक हो सकती है, जीरो हो सकता है, पर जीरो हर नहीं होगा, अंश हो सकता है। इतना बात समझ आए बच्चे। पर में संख्याएं जो हैं वो p बटे q के रूप में लिखने वाली संख्याएं हैं, इनको p बटे q के रूप में लिखा जा सकता है। और यहाँ पर दो कंडीशन है कि हर q कभी जीरो नहीं हो सकता, और अंश और हर दोनों कैसा होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। ओके, यहां तक समझ आ गया बच्चा? यहां तक कोई किसी को दिक्कत है? ठीक है, फिर आगे हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। होमवर्क नोट कर लो बस, क्योंकि अभी लंबा चलेगा फिर वो। एक सेकेंड वेट करेंगे बच्चा, होमवर्क में दे रही हूँ, आप होमवर्क नोट करेंगे फिर ही जाएंगे। किस पेपर में सिलेक्शन हो गया तुम्हारा? 21, 22, 20 ये सब हम कर चुके हैं। आपको क्या करना है, 21.2 पेपर नंबर 30। ये कौन सा पेपर है बच्चा? और आपको करना है 21.1, और नहीं नहीं, ये तो बल में है, बल में है। ये नहीं करना बच्चों, आपको बस यही करना है। ठीक, क्या करना है, 21.2 और 21.1 हम कर चुके हैं, नहीं की है तो ये दोनों कर सकते हो। तो बच्चे आज हम यहीं तक रखेंगे, सीट में आपके अभी भेज दूंगी, आपके ग्रुप में अभी भेज दूंगी, तो आप देख लेना। हाँ हाँ, एक सेकंड, मैं कहीं जा नहीं रही हूँ, जस्ट रिकॉर्डिंग ऑफ करते हैं, फिर आपको जो भी डाउट है आप पूछ लेना। ओके, बाय बाय।